सर मैं बताऊं कि ना फर्स्ट ईयर में ना फेल हो गया था, वो भी एक नंबर से। मेरे पिताजी अभी वर्तमान में अभी माली का काम करते हैं मैत्री विद्या निकेतन स्कूल की शादी भिलाई में। मेरी माता जी भी वहीं हैं, वो वहाँ जो स्टाफ वर्कर हैं, जैसे कि उनका काम हेल्प करना है, जो स्टाफ है उनका वही काम। ये एक बहुत ही रेयर चीज़ें होती है जो आपने बिना किसी कोचिंग के ये इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर यस। किया है। तो मैं सर मैं ना वैसे ही ढूंढते ढूंढते एक एक वीडियो देखता था, जिन जो सर का अच्छा लगता था मैंने टॉपिक उसको वाइज सर्च सेव करते थे। करके रख लेता था। हमेशा ना ये रनिंग में ना मेरे से आगे निकल यस जाता सर। था। मैं हमेशा पीछे रह जाता था, लेकिन असल में जिस दिन हमारा फिजिकल हुआ एसआई भर्ती का, उस दिन मैं इनसे आगे निकल गया, ये मेरे से हाँ पीछे रह ये गया हुआ। टाइमिंग में। घर में ही रहकर तैयारी करना तो बहुत थोड़ा कठिन था, क्योंकि ऐसे रिलेशन लोग आते जाना आना जाना, या गांव से मेहमान आ जाना, तो इस बीच में बहुत प्रॉब्लम हुआ। सर हम लोग तो सोच ही लिए थे कि अब दिवाली के बाद एक काम पकड़ना है करके, हम दोनों ही मतलब कि बात हो गया था कि भाई अब तो पकड़नी है, रिजल्ट तो आ नहीं आते रहा है, रहेगा। ऐसा मतलब कि था दिमाग में कि अब पकड़ना ही पड़ेगा, कितना वेट करेंगे ऐसे करके। पापा जाने के बाद भी अपन संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे सर। सर अगर एक अच्छा स्टूडेंट है ना सर, तो ये चाहे वो गलत आदमी के साथ रहे या अच्छे आदमी के साथ रहे, चाहे दोस्ती कैसी भी रहे, अगर वो अपने टारगेट पर फोकस करता है ना, तो दोनों को मैनेज कर लेगा। हेलो, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका A1 नौकरी चैनल में। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने CGSI का रिजल्ट जारी किया है। उसी मेरिट लिस्ट में सफलतापूर्वक अपना नाम दर्ज कराने वाले देवेंद्र कुमार जी और ओम कालेश्वर निषाद जी हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी और ओम कालेश्वर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपको भी सर। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। जी जी। तो देवेंद्र भाई, शुरू से शुरू करते हैं। आपकी प्राइमरी एजुकेशन कैसी रही, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, जी। उसके बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएंगे। मेरा नाम देवेंद्र कुमार देवारी है और मेरा निवास मम्हारी महोदय है। मेरी प्राथमिक पढ़ाई मम्हारी महोदय में हुई है, और मेरे हायर सेकेंडरी की पढ़ाई टंकी महोदय में हुई है, गवर्नमेंट है। और मेरे एजुकेशन जो है कॉलेज की, वो सेक्टर 7 कल्याण कॉलेज की हुई है, सर। आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पे हुई सर? मेरा प्राइमरी एजुकेशन यहाँ स्टेशन बड़ौदा में हुआ। फिर ये मिडिल और हाई और हायर सेकेंडरी ये स्टेशन बड़ौदा टंकी बड़ौदा स्कूल में हुआ। उसके बाद मैंने कॉलेज ये दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये शासकीय विश्वनाथ यादव तमस्कर, जिसे अभी दुर्ग साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाते हैं, वहाँ मेरा एजुकेशन हुआ। तो निषाद जी, आप प्राइमरी से ही आप अच्छे एजुकेशन में अच्छे थे, या थोड़े से बैक बेंचर टाइप से थे, या आपका पढ़ाई बाद में ठीक हुआ? किस प्रकार से आपका प्राइमरी से लेके मिडिल और हायर सेकेंडरी तक का सफ़र रहा? मेरी प्राइमरी शिक्षा उस तरह से नॉर्मल ही थी, मतलब मैं ना तो बैक बेंचर था, ना ही मैं ऐसा कि पिछड़ा हुआ एकदम स्टूडेंट था। मैं मध्यम रूप से मैं पढ़ने लिखने में ठीक ठाक ही था, ऐसा मेरा। ओके। आपका फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार से, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी अभी वर्तमान में अभी माली का काम करते हैं मैत्री विद्या निकेतन स्कूल की शादी भिलाई में। मेरी माता जी भी वहीं हैं, वो वहाँ जो स्टाफ वर्कर हैं, जैसे कि उनका काम हेल्प करना है, जो स्टाफ है उनका वही काम। तो आपके भाई बहन कितने हैं आप लोग? मेरे एक बहन, छोटी बहन है, वो अभी फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर रही है, अभी सीख रही है बस। देवेंद्र भाई, जी सर। आपका प्राइमरी एजुकेशन किस प्रकार से रहा, आप किस तरीके के स्टूडेंट थे? सर मैं शुरू से ही एक ना मध्यम क्लास का स्टूडेंट रहा हूँ, बोल सकते हो कि ऑलराउंडर ही रहा हूँ। मतलब कि पढ़ाई में था और फिटनेस से लेकर मैं हमेशा ध्यान में रहता था। मतलब आपके दिमाग में स्पोर्ट्स भी था, पढ़ाई भी था? जी जी। ओके। बट मैं ना स्कूल में कभी भी ना मतलब कि वो स्पोर्ट्स में ज्वाइन किया नहीं, क्योंकि मेरे को लगता था कहीं ना कहीं मेरा पढ़ाई छूट सकता है करके। तो मैं ना खुद से ही टाइम निकाल कर अपना प्रैक्टिस करता था। और मेरा ऐसा नहीं है कि जैसे कि वैकेंसी आ गई तो एक दो महीना मैं स्टार्ट करूं, ऐसा नहीं। मेरा ना कंटिन्यू मैं अपने फिटनेस को लेकर ध्यान रखता था। मेरे को पता था कि ना पढ़ाई तो मेरे को करना ही है, और प्लस फिटनेस भी जरूरी है, क्योंकि मेरा गोल ही था कि मैं डिफेंस में जाऊँ। ओके। हाँ तो सर मैं ना स्टार्टिंग में ना इंडियन आर्मी से किया था। तो ये आपने कौन से क्लास में आपका ये विचार आया कि आपको डिफेंस में जाना है? सर मैं तो 12th के बाद ही सोचा था, बट मैं ना, ताकि अब अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए रहता है क्वालिफिकेशन के लिए, तो मैंने पहले कॉलेज कंप्लीट की। मैं वैसे सर मैं बीएससी किया हूँ ग्रेजुएशन में। हम्म। उसके बाद सर मैं बताऊँ कि ना फर्स्ट ईयर में ना फेल हो गया था, वो भी एक नंबर से। तो आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में किया है, BA किया?
नहीं, बीएससी कंप्यूटर आपने साइंस किया बीएससी सर। किया कंप्यूटर साइंस में? हाँ। ओके। तो सर मेरा जो फर्स्ट ईयर था ना, उसमें मैंने बहुत वो मेरे को मतलब कि बोल सकते हो एक नंबर से फेल हुआ था मैथ्स में। तो बहुत जो खला था, तो मैं उसी दिन से मैं ठान लिया था मैं इसको निकालूंगा भी कॉलेज, और मैं प्लस गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करूंगा। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया सर। आपका ये पॉइंट आपकी ज़िंदगी में कब आया कि आपको किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या पुलिस फोर्स में जाना है या स्पेसिफिक आपको सीजीपीएससी या किसी और चीज़ की तैयारी करनी है? मुझे ये ख्याल जैसे ही मैं ग्रेजुएशन किया उसके बाद मेरे पिताजी ने कहा कि अब आपने अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी कर ली है, तो शायद आपको अब अपने स्तर को सुधारने के लिए, हमारे घर परिवार को सुधारने के लिए आपको ऊंची शिक्षा तो प्राप्त कर ली है, तो आपको एक सरकारी नौकरी की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए ऐसे करके। तो मैंने अपने पिताजी की बात मानी और उनकी बात को मानते हुए मैंने सीजीपीएससी की तैयारी की। मैंने सीजीपीएससी की तैयारी के लिए रायपुर के तेजा अकेडमी का सहारा लिया था। तो वहाँ पे मैंने एक साल वहाँ पे कोचिंग किया। तो एक साल कोचिंग करते हुए मैंने ये सीखा कि मैं किसी और दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकता हूँ और उसे निकाल सकता हूँ। तो मैं सीजीपीएससी के अलावा व्यापम की भी परीक्षाओं को देता था, और व्यापम की परीक्षाओं को भी देते हुए मैंने ये सीखा कि हाँ, मैं किसी न किसी एग्ज़ाम में लग सकता हूँ। तो मैंने ये सीजीपीएस सॉरी क्या ऐसा हाँ, एसआई की परीक्षा में मैंने अपना फॉर्म भरा और आज यहाँ इसमें सिलेक्शन के अंतिम चरण पर हूँ। ओके। तो जैसे आपने बताया कि आप काफ़ी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, आपके पिताजी और माताजी दोनों काम कर रही हैं। जी तो आपने कोचिंग ज्वाइन किया रायपुर में, जी तो उस प्रकार से आपको फाइनेंशियल कंडीशंस भी फेस करनी पड़ी होगी। जी तो उसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है स्टूडेंट के ऊपर। जी तो उसको आपने किस प्रकार से मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जी जी जिनका स्थिति नहीं होता कि वो जी कोचिंग कर सके, जी। तो उसको आपने किस प्रकार से मैनेज किया? मेरे पिताजी ने ये पैसा अपने बचा के ही रखा था, सेविंग जो था उसमें से उन्होंने दिया। और जो उनकी मंथली सैलरी मिलती थी तो उसमें से उन्होंने बचा कर एक साल के लिए और कहीं उधारी मांग कर ये उन्होंने मुझे दिया। और फिर मैंने उन्हीं पैसों को अपने हिसाब से जो कोचिंग की फीस थी उन्हें वहाँ दिया, और जो खर्चा था उसमें मैंने मैनेज किया उस सभी पैसे। देवेन भाई, आपने कोचिंग कहाँ से करी? सर मैंने तो कोचिंग की नहीं, अच्छा। लेकिन फैमिली वाले बोले कि कोचिंग कर ले करके, लेकिन मैंने सर मैं सेल्फ स्टडी किया हूँ। ओके। यूट्यूब मोबाइल है, बस मोबाइल में पढ़ता था, यूट्यूब से मैं पढ़ाई किया हूँ, नोट्स वगैरह बनाता था। और गाइडलाइन के लिए सर बोलूँ तो मेरा भाई, बड़ा भाई है, वो मेरे को गाइड किया कि मटेरियल प्रोवाइड वही करता आपके था। बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई तो वैसे काम करते हैं नॉर्मल, हम्म। अभी वो भी तैयारी में लगे हैं गवर्नमेंट जॉब में, बट मेरा पहले लग गया, गाइडलाइन वो किए थे मेरे को, वो भी लगे हैं। तो सर मटेरियल प्रोवाइड जो पूरा बताए थे वही मेरे को बस तैयारी करना था, और मैं वही किया। तो आपने कोई कोचिंग नहीं ली ऑफलाइन? नो सर। और ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ कोर्स परचेस किया था आपने कभी? नहीं सर, ऑनलाइन तो भी नहीं लिया मैंने, आपने ऑफलाइन। सारी तैयारी, आपकी मटेरियल हो गया या टीचर से इंटरेक्शन हो गया, जी। डाउट क्लियरिंग सेशन हो गया, हाँ। तो कोचिंग में ये सब चीज़ें आपको मिल जाती थी, जी लेकिन आपने इसको कैसे मैनेज किया? सर मेरा भाई है ना, बड़ा भाई, वो जाता था कोचिंग। हाँ। तो वो मेरे को ना कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या कौन से बुक से कहाँ से लेना है, और कौन से बुक से अच्छी बुक से पढ़ना है, तो वो सारे में मतलब बता देता था। तो मैंने घर में वो सारी चीज़ मटेरियल तैयार करके अपना तैयारी या नोट्स बना देता था। तो ये एक बहुत ही रेयर चीज़ें होती है जो आपने बिना किसी कोचिंग के ये इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर यस। किया है। तो देवेन भाई, आपने अपनी पूरी तैयारी यूट्यूब से करी, ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह जो भी मिलता था वो आपने सारा कुछ डाउनलोड किया? जी। तो जो अभ्यर्थी जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग जाना या ऑनलाइन कोर्स भी परचेस करना, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, यस। तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? कौन कौन से चैनल आप उनको सजेस्ट कर पाओ? सर जो मध्यम वर्ग के हैं, जो थोड़ी सी गरीब स्थिति में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को कोचिंग करनी जरूरी है। अगर उसको लगन है सर, लगन है, तो पक्का वो ना कहीं से अपना वो गोल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो अगर आजकल तो मोबाइल सबके पास है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो अगर सर उसको लगन है तो जरूर वो यूट्यूब में वो निकालेगा जरूर, अगर वो तैयारी कर रहा है तो यूट्यूब में सारे आपको प्रोवाइड सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे सर मिल जाएंगे, जीके हो या जीएस हो, अच्छे अच्छे सर मिल ही जाते हैं। तो मैं ना वैसे ही ढूंढते ढूंढते एक एक वीडियो देखता था, जो सर का अच्छा लगता था
मैंने टॉपिक उसको वाइज सर्च करते सेव थे। करके रख लेता था। कोई चैनल आप स्पेसिफिक, या जीएस हो गया या करंट हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, इसके यस लिए कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे? सर, बिल्कुल। वो सर, छत्तीसगढ़ के लिए अगर मैं चैनल जो चूज किया था, वो CGPSC संकल्प। वो अच्छा। मतलब कि करेंट अफेयर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जी और ई पाठशाला करके एक चैनल है, वो भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मतलब मैंने जो नोट्स बनाया था करेंट अफेयर का, मैं उन्हीं से तैयारी किया था सर। और मैथ्स की सर मैं एक ना, वो सर अभी वो चैनल बंद कर दिए हैं। एक्चुअली में उसका कोई वीडियो ज़्यादा चलता नहीं था, लेकिन मेरे को पसंद आ गया था सर। मतलब आपको उनके वीडियो में क्लैरिटी अच्छी मिल जाती हाँ थी? जी, समझ जी सर। मैं तो सर मैं मैथ्स का बता रहा हूँ, वो जो हाँ, चैनल है। तो सर मैंने देखा ना, उसके जो बताने का तरीका है ना सर, वो बहुत गजब ही था। मतलब कि मेरे को समझ आता था, और एक ही मेथड से नहीं, आपको लॉजिक मेथड मतलब कि कई मेथड से बताते थे। तो मेरे को पसंद आ गया था सर। उस चैनल का नाम है सर लर्न विद स्टडी था। ओके। अभी वो दूसरे नाम से बना ली है, क्योंकि उसको ज़्यादा यूज़ आते नहीं थे उसके। अ, तो ओम कालेश्वर जी, जी आपकी तैयारी कैसी रही? आपने कॉलेज के बाद आपने बताया कि आपने कोचिंग ज्वाइन किया, जी। तो कौन से ईयर में आपने कॉलेज किया और कोचिंग कब ज्वाइन किया? मैंने सर 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे तैयारी करनी गवर्नमेंट जॉब की, तो मैंने संपर्क किया मेरे दोस्तों से। तो उन्होंने बताया कि आप ट्यूटोरियल्स थोड़ा सा अच्छा है पढ़ाई के स्तर में, तो आप वहीं चले जाइए। तो मैं वहीं 2018 में वो ट्यूटोरियल्स रायपुर में मैंने कोचिंग किया। तो फिर उस समय आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी? जी जी, मेरा आपकी एज क्या ग्रेजुएशन थी उस समय? उस समय मेरी एज 21 ईयर्स थी, ओके, इसी के आसपास। ठीक है। तो 2018 में आपने कोचिंग ज्वाइन किया, जी, और कितने साल वहाँ पढ़ाई किया? वहाँ मैंने एक ही साल कोचिंग किया। उसके उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी किया पूरे घर में। अच्छा। जी जी। तो 18 में आपने कोचिंग किया, 18 से 19, जी, 21 में आई थिंक इसका एसआई का फॉर्म आया। फॉर्म आया। जी, तो तब तक आपने अपनी तैयारी जारी रखी, जारी। और आपने बताया कि आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। जी जी। देवेंद्र भाई, आप पर्टिकुलरली एसआई की ही तैयारी कर रहे थे, या व्यापम का भी या सीजीपीएससी का भी आप अपने फोकस में रखा था? नहीं सर, मेरा टारगेट था कि CG व्यापम निकालना है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। अच्छा। मेरा गोल ही था कि गवर्नमेंट जॉब लेना ही है, चाहे वो पटवारी का हो या हॉस्टल वालों का हो। मैंने सारे एग्ज़ाम दिलाता था। कोई मेरे को पता था कि अगर मेरी तैयारी अच्छी है, तो एक ना एक तो मेरे को सीट मिलेगा। तो मैंने बस वही गोल था। ऐसा कोई पर्पस नहीं था कि मैं मतलब कि एकदम इसी को लेना है करके। और मेरे को भी ना, मतलब कि ना इतना भी वो नहीं था कि ना, नहीं इसके बाद अगर नहीं आया तो मैं तैयारी छोड़ दूंगा या और कोई दूसरे की जॉब करूंगा, ऐसा नहीं था। मेरे को पता था अगर मेरा तैयारी फिक्स है, तो मेरे को एक सीट तो मिलेगी। तो मैंने बस जो भी एग्ज़ाम आता था, मैं डालता था सर। तो देवेंद्र भाई और ओमकालेश्वर भाई, जी, आप यस लोग साथ में कब मिले और कब डिसाइड किया कि साथ में तैयारी करना चाहिए? सर, साथ में तो हम लोग स्कूल लाइफ से ही थे। अच्छा। बस ये दूसरे सब्जेक्ट से थे, दूसरे और मैं सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट मैं था। कॉमर्स आप कॉमर्स 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 से से। में थे? था ऐसा। यस सर। तो सर अपन ना, तैयारी रिटर्न का तो तैयारी तो अपना अपना चल रहा था अलग अलग। बस अपन मैं कंटिन्यू मेरा था, फिजिकल जो तैयारी था वो CICF ग्राउंड पड़ता है हमारा। सर, घर से ना ज़्यादा दूर है नहीं, कम से कम 2 से ढाई किलोमीटर की दूरी में है। आपका भी सेम हाँ दूरी हाँ, है? हाँ सेम यस। मतलब डिस्टेंस, आप थोड़ा सा पड़ोस आगे में पीछे। रहते हो? थोड़ा सा दूरी है, और अच्छा। आस पड़ोस नहीं, थोड़ा सा जैसे कि दो बीच में फाटक है ना, जो हम्म। स्टेशन बड़ौदा का। तो फाटक की इस पार उसका घर, फाटक की इस पार मेरा घर, ऐसा था। तो आपने ग्राउंड में साथ में ही तैयारी किया दोनों ने? हाँ, हाँ हाँ। ग्राउंड। तो रूटीन क्या रहता था आप लोगों का? रूटीन पहले तो हम लोग अलग अलग तैयारी करते थे, तो फिर हम लोग को लगा अरे यार ये लड़का तो ये लगता है कि मुझे फिजिकल सॉरी उसमें मेंस निकाला है, तो मैं इससे बात करके देखता हूँ। तो मुझे पता चला कि ये भी मेंस निकाला है, तो फिजिकल की तैयारी साथ में दोनों को करना चाहिए। अब जो साथ में करते हैं, थोड़ा इस तरह अपने आप को पता चलता है कि आप किस लेवल पे हो, दौड़ भाग में कैसे, ऊंची कूद लंबी कूद में कैसे, गोला फेंक में कैसे। तो मैं साथ साथ में इसको पूछा और ये यस सर। साथ भी दिया ऐसा। साथ तो में अपन जो भी प्रैक्टिस है, चाहे वो 1500 मीटर की हो या हाँ, 100 मीटर की हो, साथ में दौड़ते थे, दोनों ऐसा था। एक दूसरे को कॉम्पिटिटर समझ कर ही दौड़, करते थे हाँ तैयारी। हाँ, तैयारी करते। आप लोगों की रूटीन क्या रहती थी फिजिकल के लिए? सर, रूटीन तो सुबह अपन को 5 या 4 बजे, ये 4 या 5 बजे के बीच में ही उठना रहता था। जो भी तैयारी रहना है सुबह का, वो तैयारी करके अपन 5 बजे ग्राउंड निकल जाते थे। अब ग्राउंड में सबसे पहले तो नॉर्मल वार्म अप वगैरह करते थे। उसके बाद अपन 1500 मीटर की तैयारी करते थे। जब वो हो जाता था, तो उसके बाद गोला फेंक हो गया, ऊंची को, फिर लंबे हाई कूद। जंप का था। यस सर, यस सर। तो
तो आप में रनिंग में कौन ज़्यादा बेस्ट था? ये ज्यादा बेस्ट रनिंग था। में तो ये हमेशा ना, ये रनिंग में ना मेरे से आगे निकल जाता था। अच्छा। मैं हमेशा पीछे रह जाता था। लेकिन असल में जिस दिन हमारा फिजिकल हुआ एसआई भर्ती का, उस दिन मैं इनसे आगे निकल गया, ये मेरे से हाँ, पीछे रह ये गया हुआ टाइमिंग में। हुआ। ऐसा उस दिन हुआ। मैं खुद अपने आप में श्योर नहीं था कि मैं इनसे आगे निकल पाऊंगा, और उस दिन ऐसा हुआ कि ये मेरे से आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। ऐसा हुआ। हाँ तो अगर कोई अभ्यर्थी एकदम शून्य से चालू कर रहा है, जी जी। तो फिजिकल का उसका किस प्रकार से तैयारी होना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए? आप लोगों ने ये सब दोनों चीज़ें साथ में करी है, हाँ। तो आप उनको ये टिप्स दीजिए कि फिजिकल का उनका क्या रूटीन रहना चाहिए, कितना तैयारी करना है, कितने घंटे तक प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा बताइए। सर फिजिकल तो वैसे तो आपको डेली फिट रहना है। हम्म, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आ गई कि इस डेट को आया है तो अपन अब 2 महीने बाद तैयारी करेंगे, अभी तो एग्जाम का डेट आया नहीं है, तो ये गलत है। गलत फहमी पाले रहते हाँ, हैं। ये आपको ना एग्जाम के चाहे 1 साल पहले हो, या अगर आपको टारगेट है आपका मेरे को लगाना है, तो आपको अभी से, ऐसा नहीं कि नहीं कल करूंगा, कल का डेट कभी आता नहीं है, तो आपको आज से ही स्टार्ट करना है अगर आपको चाहिए तो, जॉब चाहिए तो। सर और फिजिकल की बात करूँ तो 2 टाइम अपन जाते थे सर, या सुबह तो और सुबह शाम। जाते थे, यस। शाम को। अगर सुबह अगर किसी काम से फंस गए तो तो शाम को। उसको कवर करते थे शाम को अपन। हाँ, तो अपन को आने की टारगेट था कि अपन को ना कहीं मिस नहीं होना चाहिए। डेली आप कितने घंटे तक की प्रैक्टिस करते थे? सर ज़्यादा तो मैं 1 से 2 घंटे ही रहता था प्रैक्टिस, अपन नहीं जाता, क्योंकि मेरा कंटिन्यू था। आप अब शुरू भाई से का तो स्कूल से ही वो- आप फिजिकली हाँ एक्टिव थे? फिजिकल में हाँ, ज्यादा हाँ ध्यान हाँ। देता था। क्या नाम है सर, एसएससी जीडी का भी निकाला था मैं, तो उसमें मेडिकल में नाम नहीं आ पाया, हम्म। तो सर मेरा फिजिकल कंटिन्यू रखा ही था मैं। तो देवेंद्र भाई, फिजिकल में कुछ टेक्निकल बातें भी करते हैं, जी। तो आप 1500 मीटर आप कितने मिनट में निकाल पाते थे? सर अगर ग्राउंड में अगर मैं प्रैक्टिस करता था ना, तो वो ना, ये तो 5:45 चले जाता था या 5:50 चले जाता था सर। मतलब कि आता नहीं था वो। फिर मैंने टाइमिंग से स्टार्ट किया थे देखना कि कितने टाइमिंग में जाते हैं, क्योंकि सर मेरा ना और कोई कैंडिडेट था नहीं, ये भाई आया हो, तो उससे पता चला कि हाँ ऐसा ही इनका निकला है, तो अपन फिर साथ में डिसाइड थे। किए कि साथ में ही करते हैं, एक मेरे को भी कंपटीशन करने वाला मिल जाएगा, इससे क्या हमारा स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा, मतलब कि संघर्ष और तो बाकी में कंपेयर में थोड़ा स्ट्रांग होगा। तो सर और 1500 तो ऐसे ही किया अपन। अब 100 मीटर की सर अपना जाता था ग्राउंड में, ये तो 14 सेकंड या 15 सेकंड चले जाता था, तो उसके लिए थोड़ा टफ था 100 मीटर तो, लेकिन फिर भी सर एवरेज हम नंबर ला लिए। हाई जंप में अक्सर लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं, जी जी। तो आप लोगों ने उसकी किस प्रकार से प्रिपरेशन करी थी? हाई जंप में सर हम लोगों ने ये देखा कि शायद इसके लिए पैरों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो हम पैरों के लिए ज़्यादा वर्कआउट करते थे। उसके लिए हम यूट्यूब से वीडियोस देखते थे, किसी सर जो अच्छे हमारे पहचान में, उनका हम लोग मार्गदर्शन लेते थे। उन्होंने बताया कि आप पैरों का अच्छे मजबूत बनाएं, फिर जो पैर की जो मजबूती है उससे आप हाई जंप को बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे, साथ में लॉन्ग जंप भी उससे अच्छे से तैयारी हो पाएगी, ऐसा उन्होंने बताया। तो आपने किसी मेंटर से आपने ये जानकारी सारी ली, जी जी। तो वो कोर्स में थे पहले से, उनसे आपने नहीं जानकारी? नहीं, ये यूट्यूब में अच्छा, मैंने यूट्यूब से आपने मैंने सारी जानकारी ली। सीखा। तो मैं देख रहा हूँ कि रिसोर्सेस की थोड़ी सी कमी है, जी तो जी। उसके लिए आपने यूट्यूब का सहारा लिया है। यस। आपने तो पूरा रिटर्न ही यूट्यूब से निकाल जी लिया जी, भाई, यूट्यूब से। है ना? और आपने थोड़ा सा कोचिंग ज्वाइन किया था, थोड़ा लेकिन सा आपने कोचिंग, प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखी थी। पीएससी का मैंने कोचिंग किया था, वो मैं एसआई भर्ती के लिए मैंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया था। तो आप लोग की रिटर्न प्रिपरेशन के लिए रूटीन क्या थी? कितने घंटे आप लोग पढ़ाई करते थे, कितने घंटे मैथ्स में देते थे या जीएस में देते थे आप? सर घर में ही रहकर तैयारी करना तो बहुत थोड़ा कठिन था, क्योंकि ऐसे रिलेशन लोग आते जाना, आना जाना, या गांव से मेहमान आ जाना, तो इस बीच में बहुत प्रॉब्लम हुआ। फिर भी मैनेज कर करके मैं टाइम निकाल निकाल के वो पढ़ा हूँ सर। अगर रूटीन की बात करूँ सर, ऐसा कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं था कि मैं 4 घंटा पढ़ूंगा, 8 घंटा पढ़ूंगा, ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अगर आपका सर मैं ऐसा था कि अगर दिमाग शांत है, अगर मैं 1 घंटा भी पढूं तो दिमाग में आना चाहिए, ऐसा बस एक टारगेट था। ऐसा सर बिल्कुल नहीं था कि मैं 4 घंटा बैठूं, मतलब मैं बैठ ही नहीं पाता था सर। यानी कि फोकस्ड होके पढ़ाई करो, चाहे हाँ कितने भी घंटे हाँ, पढ़ाई। चाहे आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, तो बहुत अच्छा है सर। आपका क्या रूटीन रहता था?
मेरा रूटीन यह रहता कि सुबह ग्राउंड से आओ, ग्राउंड से आने के बाद फ्रेश हो जाओ, अपना नहाओ, फिर थोड़ा सा नाश्ता करो अगर भूख लग रही है तो। उसके बाद मैं सोचता था कि पहले मुझे कौन सब्जेक्ट, मैं जिस विषय पे कमज़ोर हूँ उस विषय को अच्छे तैयार कर लिया जाए। जैसे मैं इंग्लिश में थोड़ा सा मेरा कम नंबर आ रहा था, मैं अपने टेस्ट ऐसे दिलाता था, तो मैंने उस विषय को थोड़ा सा अच्छा किया। फिर मैंने गणित और रीजनिंग जो एक मेंस में सब्जेक्ट था उसको मैंने अच्छे से मजबूत किया। बाकी मैं जीएस में तो अच्छा ही था क्योंकि पीएससी के पहले से तैयारी कर रहा था, तो मेरा जीएस छत्तीसगढ़ और इंडिया का दोनों एकदम सही था, तो मुझे उसमें उतना कुछ नहीं लगा। और एक और सब्जेक्ट था उसमें हिंदी, ऐसा तो हिंदी का तो उतना मुझे नहीं लगा क्योंकि मैं उसको पढ़ते ही रहता था। तो मेरा ऐसा ही था रूटीन। अक्सर क्या होता है तैयारी के दौरान, आप तो घर में ही रहे, यस। तो थोड़ी सी दोस्ती यारी में समय बीत जाता है, या कोई रिलेटिव्स आ गए उसके साथ समय बीत जाता है, तो आपने उसे कैसे मैनेज किया? दोस्ती यारी भी हो गई या आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप हो गया, हाँ तो उसको आपने किस प्रकार से मैनेज किया? सर, दोस्ती यारी में तो वैसे दोस्ती यारी भी साथ में लेके चलना था। अब ऐसा नहीं कि घर घर में भी बोलते थे, अरे नहीं रे मत जाओ, वो बुला रहे हैं ऐसा करके। तो सर अब क्या, बहुत से दोस्त लोग समझते हैं कि अरे यार ये आता नहीं, ऐसा तो मेरे को भी बुरा लगता था सर कि फिर भी ना अपना टाइम निकाल के जाते थे। और पढ़ाई भी अपने जगह था, अपन टाइम निकाल लेते थे सर। मतलब दोस्ती यारी अपनी जगह, लेकिन पढ़ाई में फोकस्ड होकर पढ़ाई हाँ, करना है। फोकस हो पढ़ाई। आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स है? सर मेरा तो नहीं था सर, मतलब कि क्रश है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर बनाया नहीं था, क्योंकि पढ़ा था तो मेरे को लग रहा था पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता हूँ, तो मैंने एकदम प्रॉपर ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया हूँ। यानी कि मेन फोकस आप में पढ़ाई में ही था, पहले पढ़ाई। एक बार पढ़ाई कर लेते हैं, फिर हाँ, नौकरी मिल जाए, फिर हाँ, नौकरी तो मिलती रहेगी। मिलते ही हाँ, रहेगा सब ये। वो। नहीं वैसे फ्रेंड्स से तो सभी रहते हैं, तो बातचीत चलता रहता है, ऐसा कोई वो नहीं है सर। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जरूरत है एकदम। अब आस पास फ्रेंड्स हैं, लड़कियां जो भी हैं, तो मुझे नहीं लगा कि इनको भी वैसे ही लगता है कि नहीं चाहिए ऐसा। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आप दोनों ही आते हैं, हम्म। तो इसमें एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहता है कि यार नौकरी नहीं निकली तो मैं क्या करूँगा। तो ये दबाव को आपने किस तरीके से हैंडल किया और अपनी तैयारी में जारी रखा? क्योंकि ऐसा होता है ना कि एसआई का पेपर हुआ जी 21 में, जी जी 21-22 में उसका कुछ फिजिकल या मेंस हुआ, जी जी। रिजल्ट 23 आते आते जो 23 2024 हो गया और 24 हो अभी गया, हम अक्टूबर में हैं, हाँ, अक्टूबर में है ना? लास्ट टाइम। तो इतना सारा लंबा समय निकल जाता है, जी फैमिली का भी प्रेशर रहता है हाँ। कि अभी तक तो इसका कुछ अता पता ही नहीं है। जी जी। तो आप लोग का कुछ बैकअप प्लान था या आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा था, इसका थोड़ा सा आप बताएंगे? मैं तो ये सोचा था कि सीजीपीएससी में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, बहुत उम्मीद लेके मैं तैयारी किया था। फिर बाद में जब ये एसआई भर्ती परीक्षा, जब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया, तो मैंने सोचा कि अगर पीएससी में नहीं हो पा रहा है तो इसका तैयारी कर लूँ। और बीच बीच में मुझे फाइनेंशियली मुझे लगा कि थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ रहा है या फिर, तो मैंने पिताजी से बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग साथ हैं आपके, आप तैयारी करिए, हम लोग जो भी स्थिति जैसे भी रही, हम हमें भले उधारी मांगनी पड़े, हम लोग उधारी मांग के देंगे आपको और पढ़ाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सर हम लोग तो सोच ही लिए थे कि अब दिवाली के बाद एक काम पकड़ना है करके, हम अच्छा। दोनों ही मतलब कि बात हो गया था कि भाई अब तो पकड़नी है, रिजल्ट तो आ नहीं आते रहा है, रहेगा। ऐसा मतलब कि था दिमाग में कि अब पकड़ना ही पड़ेगा, कितना वेट करेंगे ऐसा करके। तो सर अब गवर्नमेंट के पास भी जाते थे, आश्वासन दिया करते थे आश्वासन कि हाँ 15 आएगा, तो 15 वो दिन। भरोसा था गवर्नमेंट के सर कि एक दिन तो आएगा। तो फैमिली भी बोलते थे सर कितना आपको टाइम बैठ। कॉन्फिडेंट था कि अगर रिजल्ट आया तो हम लोग निकाल ही लेंगे करके? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट था, नंबर अच्छे थे हमारे, मतलब आपका रिटर्न अच्छा गया, रिटर्न फिजिकल अच्छा अच्छा गया। था, फिजिकल जी भी हाँ। अच्छा था, इंटरव्यू भी अच्छा था, थोड़ा सा कमी इंटरव्यू में थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन फिजिकल और रिटर्न दोनों अच्छे थे, इसलिए हम लोग श्योर थे कि हमारा नाम आएगा, मेरे भाई का भी आएगा, ऐसा कर चलिए, समझ। तो काम शुरू करने से पहले ही आप लोगों को आपका दिवाली बोनस मिल गया। दिवाली खुशी। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। हम्म। इंटरव्यू में आपका अनुभव कहाँ किस प्रकार से रहा? आप लोग का इंटरव्यू कहाँ हुआ? रायपुर में ही हुआ? रायपुर रायपुर में में। दोनों। रायपुर में। जी। दोनों का एक ही दिन शेड्यूल एक ही था? दिन था। एक ही दिन था, शेड्यूल। दोनों एक ही दिन था, दोनों थोड़ा सा क्रम आगे पीछे था, हम्म। बस ये पहले गए, मैं उसके बाद गया तो ऐसा। इंटरव्यू का आपका तैयारी, आपने किस प्रकार से इंटरव्यू का तैयारी करना चालू किया? मैंने इंटरव्यू की तैयारी पूरी तरह से यूट्यूब से की। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको यूट्यूब को सिखाते हैं, तो मैंने उन्हीं से सीखा।
पूरी तरीके से मैंने ना यूट्यूब चैनल माध्यम से जो जो अच्छे सर थे, जिन्होंने कोचिंग वाले कुछ थे, कुछ बड़े अधिकारी थे जो पुलिस में थे, उन्होंने अच्छी तरह समझाया कि आपको ये बोलना है, ये पहनना है, ये ऐसा करना है, ये नहीं बोलना है, सारे अच्छी तरह से समझाया, तो मैंने उन्हीं से सब चीज़ सीखा। आपने आपने भी यूट्यूब से तैयारी करी? सर जैसे भाई ने बताया सर सेम वैसी है सर, लेकिन मेरे को ना गेटअप मतलब ड्रेस जो है ना वो आइडिया नहीं था। तो अच्छा। मैंने वो सब सर मैं यूट्यूब से देखना स्टार्ट किया, जैसे सीजीपीएससी के तो रहते ही हैं यूट्यूब में इंटरव्यू वगैरह, तो तो वहाँ आप लोग कभी एक दूसरे का इंटरव्यू लेके देखते थे? नहीं सर, ऐसा तो कभी ऐसा नहीं नहीं हुआ क्या? हुआ। वो हम लोग श्योर थे कि अपना फिजिकल रिटर्न अच्छा है तो इंटरव्यू में अगर कम ज़्यादा भी होता है तो मैनेज हो जाएगा अपना नंबर, ऐसा तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा, पहले आप बताइए कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो था हाँ, वो थे कौन, जी। कितने का पैनल था और किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाते थे? सर इसमें इंटरव्यू पैनल में 5 लोग थे, जिन्होंने मुझे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए ऐसा कर। तो मैं शुरू में थोड़ा सा सोचा, मुझे थोड़ा नर्वस फील हुआ कि मैं क्या बताऊं ऐसा कर। फिर धीरे धीरे मैं बताते गया, उनके प्रश्नों को जवाब देते गए। फिर वो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में गए, आपके पिताजी क्या करते हैं, मैंने उनके फिर आगे उनको बताया। फिर वे मेरे पर्सनल एजुकेशन के बारे में पूछे कि आप कहाँ से क्या पढ़ाई किए हो ऐसा कर। धीरे धीरे बात चलते गई और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि हाँ ठीक है, आपका ठीक ठाक था ऐसा इंटरव्यू। तो ऐसा कोई पॉइंट है जिस पे आप कहीं पे फंसे हो इंटरव्यू में? हाँ जी, एक वो पॉइंट आया था कि उन्होंने पूछा कि आप महिलाओं से संबंधित जैसे कुछ कानून है वो उनके बारे में बताइए। तो मैं 5 बताने बोले थे तो मैं 3 में ही अटक गया था, तो उस टाइम में और ज़्यादा नर्वस हो गया था ऐसे। तो उसको आपने किस प्रकार से हैंडल किया, क्योंकि सामने पैनल है, जी जी आपकी नौकरी जी जी, नौकरी का सवाल नौकरी का था। सवाल है, जी। तो आपने वो प्रेशर हैंडल कैसे किया? सर थोड़ा सा मैं एक एक थोड़ा सा रुका, फिर उन्होंने कहा कि आप शांत हो जाइए। इंटरव्यू पैनल में जो मेंबर बैठे थे उन्होंने कहा आप थोड़ा सा आराम, थोड़ा शांत होइए, आप थोड़ा घबरा रहे हैं ऐसा करके। हम्म। तो मैं थोड़ा अपने आप को रिलैक्स महसूस किया। फिर उन्होंने थोड़ा सा हौसला मेरा बढ़ाया कि आप अच्छे बोल सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा करके। तो फिर मैंने धीरे धीरे जवाब दिया ऐसा। आपका इंटरव्यू का अनुभव किस प्रकार से था? सर मैं तो ऐसे तैयारी तो मैं यूट्यूब से ही किया था इंटरव्यू का। सर स्टार्टिंग में तो सर आपके सब्जेक्ट से मेरे से पूछना स्टार्ट कर दिए थे, आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में हुआ है, तो उससे रिलेटेड पूछना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन हुआ है कंप्यूटर साइंस से, बीएससी क्यों, तो वहाँ से ना कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए कि एमएस ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन क्या होती है। तो मैंने प्रॉपर तो तैयार तो किया था क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही वही था। तो मैंने सर बताते गया, रिस्पांस अच्छा है ना सर, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा कि हाँ अब थोड़ा कंफर्टेबल हो सकता हूँ और भी। तो सर और पूछें सर, ज़्यादातर क्वेश्चन और संविधान से भी मेरे से पूछे कि ना राज्यपाल की कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है ऐसे करके। मैंने सर प्रॉपर अनुच्छेद बता नहीं पाया, तो लगभग आसपास ही बताया। तो सर ने वो खुद ही बता दिया सर कि ऐसा करके। तो मेरे को सर वो रिस्पॉन्स वो बहुत अच्छा किया। मैं इतना एक्सेप्ट नहीं किया था सर कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा जाएगा करके। मतलब आप भी कहीं कहीं पे फंसे थे यस। मतलब, लेकिन उन्होंने उसने आपको आपने उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लिया। हाँ ठीक है। ऐसा। तो इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो ज़्यादा फॉर्मल होना चाहिए या ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए, किस प्रकार से वो पर्सनालिटी बैलेंस करना पड़ता है? सर वैसे तो फॉर्मल और दोनों कॉम्बिनेशन ही अच्छा है सर। अच्छा। हाँ, अगर आपका कॉम्बिनेशन दोनों का अच्छा है, बेहतर है ना, तो आप फ्रेंडली भी हो सकते हो और आपका फॉर्मल ठीक है, तो आपका जो बैठने का तरीका है, ड्रेसअप अच्छा है, तो वो मतलब कि वो देखते हैं सामने वाले। क्या क्या लगा के गए थे आप इंटरव्यू के दिन, क्या पहन के गए थे? सर मैं तो फॉर्मल ही पहन के गया था। एक अच्छा। ब्लू शर्ट था ब्लैक, हम्म। और ये नॉर्मल पैंट था फॉर्मल। और फॉर्मल जूता। हाँ फॉर्मल। सर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मैंने शर्ट चॉइस किया था वो एक्चुअली में मेरे को मिल नहीं रहा था अच्छा। तो मैंने क्या किया, जो दोस्त है ना मेरा, एक अवधेश नाम है उसका, बता देता हूँ, वो ना मैं उससे ये शर्ट मंगा। वो अपना शर्ट दिया कि मैं, बोलता है कि मैं इंटरव्यू में पहन के जाता हूँ, जहीं भी जाता हूँ। मेरे को उतना आइडिया नहीं था सर ड्रेसअप को लेकर। तो मैंने उससे बात की, वो बताएं कि ऐसा पहनो ऐसा करके। तो मैं पहन तो ले लिया, शर्ट मेरे को उतना मिल नहीं रहा था, मैंने उससे मंगा और वही पहन के गया था सर। तो आप लोगों ने कॉलेज के बाद से ही डिसाइड कर लिया था कि आप लोग को कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी है, तो उस समय क्या समाज से भी या दोस्ती यारी से भी कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है, जी। तो वो आपने किस तरीके से वो चीज़ हैंडल करी?
मैंने सर हमेशा सपोर्ट, मुझे हमेशा सपोर्ट ही मिला है। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ निगेटिव कमेंट्स आए, जैसे कि मैं तैयारी करता था तो कुछ लोगों के आते थे, लेकिन मैंने उन सभी मतलब नज़रअंदाज किया उन सब की बातों को। मैं हमेशा, मेरे फैमिली सपोर्ट करते थे तो वो बातें मुझे हमेशा याद रहती थी, और मैं उसे याद रख के चलता था कि मुझे कुछ बनना है या कुछ करना है, मुझे अपने माता पिता के लिए कुछ करना है। आज नहीं तो कल मैं एक न एक कुछ पोस्ट कहीं ना कहीं लगूंगा। आज जो मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अपने माँ बाप के वजह से ही यहाँ पे आज पहुँचा हूँ। लेकिन भाई, सर अगर फैमिली सपोर्ट की बात करूँ तो पूरी तरह से 100% पूरा फैमिली सपोर्ट था। ऐसे कभी मेरे को ना मतलब कि नर्वस होने नहीं दिए कि मैं कॉलेज में भी फेल हुआ हूँ, उसमें भी मम्मी बहुत ज़बरदस्त टाइप सपोर्ट की थी। मतलब कि इतना हौसला बढ़ाती कि ना ठीक है बेटा, अगर इस बार फेल हो गया तो क्या हुआ, सामने तो और है आएगा, मतलब कि लिखाना ही करके। तो मैंने सर वहाँ से मैं स्टार्ट कर दिया था तैयारी करना। और सर पापा के एक्सपायर होने के बाद सर प्रेशर तो था घर में। आपके पिताजी आप किस एज में थे तब वो एक्सपायर हुए थे? सर मैं सिक्स क्लास में था। 6th क्लास में हाँ, थे, ओके। बहुत छोटा ही था। तो उसके बाद से आपकी मदर और आपके बड़े भाई ने ही जी जी। सारा कुछ संभाला है? हाँ, और घर तो सारा मम्मी और भाई संभाले हैं। और आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी एक सामान्य वर्ग होने के नाते अपन नॉर्मल ही थे। जैसे कि अपन पापा थे पहले भी वैसे थे, और पापा जाने के बाद भी अपन संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे सर। यानी कि कॉलेज में मैथ में फेल होने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में CGSI निकालना, तो इसमें आप लोगों का मतलब अच्छा खासा सपोर्ट रहा है आपकी फैमिली का। जी। और आस पड़ोस की बातें होती है, कुछ लोग बातें करते हैं, दोस्ती यार में भी कुछ बातें होती है, तो उसका आप लोगों ने किस प्रकार से वो हैंडल किया? बिल्कुल सर। सर ऐसा ही निकला, मैं जैसे कि प्री क्लियर हुआ ना सर, तो अधिकतर मोहल्ले में पता चल गया था कि हाँ इस घर का लड़का ना मतलब कि दिलाया एग्जाम। तो सर रिजल्ट आता नहीं था, हम लोग को पता लग गया था कि हाँ ये दिलाया है। और तो सर बार बार पूछते थे सर, तो अच्छा लगता नहीं था, रिजल्ट आया नहीं है। और एक बार डेट भी बताया था, हाँ चल इस दिन आने वाला है ऐसा करके, या नंबर भी आता रहता ना, तो बार बार पूछते थे, मोहल्ले वाले हो या समाज वाले भी बोल सकते हैं। तो सर थोड़ा बताने में थोड़ा लगता था, प्रेशर था कि होगा कि नहीं होगा कि नहीं, ऐसे। टाइमिंग भी पहुंच जाता होगी ना, हाँ 3-4 टाइम। साल का समय लग गया। हाँ तो सर प्रेशर था। और सर ऐसे कोई भी जॉब अपन पकड़े नहीं थे कि पार्ट टाइम भी जॉब नहीं पकड़े थे, क्योंकि ना सर एक बार काम पकड़ने से ना तो थोड़ा सा डिले हो जाता है पढ़ाई। पढ़ाई डिले हो जाए। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। तो सर मैं सोचा नहीं, अब रिजल्ट आने तो उसके बाद ही पकड़ना है काम, पहले देखने तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है, तभी अब पकड़ना है काम, नहीं तो नहीं आपने तो पकड़ना। डिसाइड कर लिया था दोनों ने कि दिवाली के बाद तो काम हाँ बिल्कुल बिल्कुल करना ही है। डिसाइड कर लिया था सर। हम लोगों को पूरी पूरी तरह से उम्मीद खत्म हो चुका था कि ये सरकार हमें रिजल्ट देगी या नहीं देगी, ये हम लोग ने पूरा छोड़ दिया था। तो हम लोग ने ये सोचा, दोनों मिल के बात किए कि चलो यार अब कहीं काम करते हैं, पार्ट टाइम या जो भी फुल टाइम हो, क्योंकि अब ये रिजल्ट आते रहेगा तो फिर हम लोग काम करते हैं ऐसा कर। ठीक है। तो जब 21-22 में आपने पेपर दिलाया और आज जाके 2024 में जस्ट दिवाली के पहले ही जी जी आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ, जी। तो उस समय आप लोगों की क्या फीलिंग थी, या आपने किसे सबसे पहले बताया, या होता नहीं है हाँ यस। कि PDF आ जाता है तो सबके जी पास जी अवेलेबल हो जाता है, जी कई बार ऐसा होता है कि खुद से पहले मोहल्ले वालों को पता चल जी जाता है। जी। वही वैसी हुआ सर, सेम तो हुआ वैसे आप लोग की क्या सिचुएशन थी उस टाइम? सर। रिजल्ट कितना बजे आया मेरे को पता भी नहीं था सर, मैं उस टाइम में कपड़ा लेने गया था सर। अच्छा। हाँ मेरे को सर, मेरे घर में ही मतलब घर के पास ही रहता है दोस्त, दिनेश नाम है उसका। सर उसने बताया फ़ोन करके कि तेरा नाम आ गया ऐसा करके। तो सबसे पहले तो बोला बधाई हो, बोला। तो अच्छा। मैं भी बोला समझ नहीं आ रहा, आपको ही बधाई हो ऐसे बोल दी सर। ये बताया अभी तेरा नाम आया यार ऐसे करके। तो किसने बोलता है, ऐसा ही में बोलता है। अच्छा मैं, अरे यार रिजल्ट आ गया, मेरे को पता ही नहीं है ऐसा बोला सर। तो देखा लिस्ट, तब मेरे को पता चला कि हाँ अरे यार इतना जल्दी रिजल्ट आ गया। तो सर उसके लिए गवर्नमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि दिवाली के पहले डबल धमाका जो बोलते हैं ना सर, खुशी, एक तो ये रिजल्ट की खुशी और दीपावली की खुशी दोनों एक साथ मिला, तो सर बहुत अच्छा लगा। तो आपने सबसे पहले किसे कॉल करके बताया कि आपका हो गया है सिलेक्शन? सर सबसे पहले तो घर में मम्मी को बताया। तो उस समय आपकी और मम्मी की स्थिति क्या रही होगी? सर मम्मी तो इमोशनल ही हो गई थी, वो सर पुताई कर रही थी एक्चुअली में। अच्छा अच्छा, दिवाली की साफ सफाई हाँ चल जी, मैंने दुकान से आया ना, तो तब मैं कॉल आया
दोस्त का, वो बताया। उसके बाद मैं लिस्ट देखा, सच में मजाक तो नहीं कर रहे हैं कि आया कि नहीं करके। तो सर देखा ना, तो सर सच में नाम आया था और बहुत खुशी हुई सर। उसके बाद फैमिली को बताया घर में, तो सब थोड़ा, मम्मी इमोशनल तो हो गई थी, वो रोने लग गई थी कि हाँ चल इतना मेहनत किया तो सब फल मिला ऐसे करके। आपको कैसे पता चला? आपने खुद डाउनलोड किया या किसी ने आपको भी बताया? मैं उस टाइम मोबाइल में व्हाट्सएप खोला ही था कि किसी ने मैसेज किया कि ग्रुप में, हमारा जो ग्रुप है सभी एसआई लोगों का, तो उसमें किसी ने मैसेज किया कि रिजल्ट आ गया सकर। तो मैं अचानक से खोल के देखा, खोलते ही मैं जब मैंने अपना नाम सर्च किया, मैंने देखा एसआई लिखा। इतनी खुशी हुई कि मैं उस टाइम बता नहीं पाया। फिर मैं उस समय असल में मैं घर में नहीं था, मैं राजनांदगांव में था। तो राजनांदगांव से मैंने अपने मम्मी को, सबसे पहले मम्मी को कॉल किया, उनको बताया। तो बेटा किस में कैसे मैं देखूं ऐसे करके, वो भी तो मेरी बहन आई, उनको दिखाई, मैं अपने बहन को पीडीएफ भेजा, वो बताई। फिर उसके बाद मैंने अपने पापा को बताया। तो असल में मुझे पहले से ही पता था कि मेरा नाम आना है, तो वो लोग उतना ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन इमोशनल हुए थे थोड़ा सा, ऐसा लगा मुझे ऐसा। मतलब आपके ऊपर उनको पूरा कॉन्फिडेंट था, हाँ कि इसका नाम मतलब आएगा। सरप्राइज नहीं हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ, खुशी हुई लेकिन सरप्राइज हाँ, नहीं हुआ। ऐसा। उन लोग को पहले से ही पता था कि मेरे लड़के का नाम तो आएगा ऐसा करके, इसलिए। ओके, तो देवन भाई, आप लोग रहते हो भिलाई के इलाके में। जी। कॉलेज टाइम में भी एक एज ऐसा आता है कि कभी संगति चेंज हो जाती है, या कुछ कुछ लोग नशा पान में भी चले जाते हैं। वैसे भिलाई एरिया तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स वाला एरिया ज़्यादा रहता है यहाँ पे, लेकिन कुछ युवा जो है थोड़ा सा भटक जाते हैं, हाँ, तो सही। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर वैसे तो भिलाई में सर सारी प्रकार की सुविधाएं आपको मिल जाएगी। आपको चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हो या व्यापम की हो, सारे उपलब्ध हो जाएंगे। चाहे कोचिंग बोलो या बुक्स बोलो, सारे उपलब्ध हो जाते हैं। सर बात रही संगति की, सर अगर एक अच्छा स्टूडेंट है ना सर, तो ये चाहे वो गलत आदमी के साथ रहे या अच्छे आदमी के साथ रहे, चाहे दोस्ती कैसी भी रहे, अगर वो अपने टारगेट पर फोकस करता है ना, तो दोनों को मैनेज कर लेगा। ना ही आपकी उसकी दोस्ती टूटेगी, ना ही कोई दूसरा आपको गलत बोलेगा, अरे यार नहीं ये पढ़ंतू है, छोड़ के चले जाता है। सर एक्चुअली में होता क्या है ना, एन वक्त में ना अच्छे दोस्त भी काम आते हैं, बुरे दोस्त भी काम आ जाते हैं। तो दोनों को मैनेज करके रखना है। ऐसा नहीं कि पढ़ंतू है तो उसको इसकी संगति मत करो, आपको मैनेज करना है, क्योंकि सबको साथ में लेके चलना है। अगर समाज में रहना है तो सर ये तो जरूरी है। तो सर ऐसा मेरा कुछ रहा है सर। तो आपका पर्सनल रिलेशन, पढ़ाई आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, यस। और आप लोगों की दोस्ती यारी में जो सर्कल है उन लोग को भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहा होगा कि ये हमारे साथ थोड़ा सा कम टाइम देता नहीं है सर, ऐसे? बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल सभी हम लोग साथ में मैनेज किए। दोस्त लोगों से मिलते भी थे, टाइम मिलता था हम लोग के साथ टाइम स्पेंड करते थे। अगर थोड़ा बहुत घूमना रहता था तो घूमते भी थे, लेकिन हम लोग समय का ध्यान रखते थे कि हमें पढ़ाई को भी देखना है और साथ में दोस्ती यारी को भी एक सीमित रूप में रखना है सब। सर एक चीज बोलना चाहूँगा है, ये जो इम्पोर्टेंट है कि ना आपका फ्रेंड सर्कल आपके ऊपर है, आप कैसे टाइप बनाए हो, वो बिल्कुल ज़रूरी है। अगर सर मेरा ना तो शुरू से रहा है ना, मेरे स्कूल फ्रेंड्स अभी तक फ्रेंड्स ही है। मैं ना ज़्यादातर नया दोस्ती मतलब कि करने की कोशिश की ही नहीं हूँ। मेरा अभी तक जो भी है ना स्कूल फ्रेंड, वो अभी तक साथ ही सर। तो आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई है ऐसी तैयारी करने वाले, या आप लोग साथ में तैयारी कर रहे थे, या फिर दोनों ही थे? नहीं नहीं, मेरे फ्रेंड सर्कल में ना बहुत कम लोग हैं जो तैयारी करने वाले। सभी ऐसा है कि अब हम लोग का एरिया ऐसा है कि ना, कि कुछ एक एज आने के बाद ना दबाव बन जाता है शादी का और काम करने काम का। का। जी जी। तो ऐसा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त लोग काम पकड़ लिए, उनका काम चल रहा है अभी भी। और एक मैं ऐसा था कि मैं अपने तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं थोड़ा और कोशिश करूंगा तो लग जाऊंगा, और ये आज साबित कर दिया मैंने ऐसा। देवन भाई और ओमकारेश्वर भाई, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। सर और आपको साथ भी- में आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी धूप में भिलाई के फुटबॉल फील्ड में जी साथ जी, में बहुत पॉडकास्ट कर रहे हैं। सर आपकी सर एवन नौकरी, A1 नौकरी चैनल को, आपकी टीम को, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आप लोग की बहुत बहुत शुभकामनाएं।